हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्किल्स एंड। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सेवन्थ का चैप्टर 5 पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसमें आज हम बेसिक पार्ट कवर करेंगे और फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, की पॉइंट्स। लेट्स रिकॉल द डेफिनेशंस ऑफ लाइन, लाइन सेगमेंट एंड अ रे। सो अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज़ नो एंड पॉइंट। तो आप सबको पता है कि लाइन का ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना कोई एंड पॉइंट होता है। वैसे ही आपने लाइन सेगमेंट के बारे में भी पढ़ा है। तो लाइन सेगमेंट इट इज अ स्ट्रेट पाथ हैविंग टू एंड पॉइंट्स। दैट मीन्स लाइन सेगमेंट का एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एक एंड पॉइंट भी है। और अगर रे की बात करें तो रे के पास स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट उसका कोई एंड पॉइंट हमें पता नहीं होता। तो ये थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। अब आ जाते हैं अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। When two lines or more cross each other at exactly one common point known as point of intersection, then lines are called intersecting lines. तो क्या मतलब है इसका? हम सबको पता है जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पे पॉइंट है सी, सो लाइन एल और लाइन एम इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट सी पे, तो हम इनको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? अभी हमने देखा कि जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं? 1, 2, 3, 4। जब लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो दे फॉर्म 4 एंगल्स। तो यहाँ पे देखोगे आप ए और सी एंड बी एंड डी। ए का अपोजिट वर्टिकली सी है, देन आप देखोगे बी का अपोजिट हो जाएगा डी। हम बोलेंगे ए एंड सी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड बी एंड डी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहां से हमें क्या सीखने को मिला? दैट ए और सी इक्वल होंगे, सिमिलरली बी एंड डी इक्वल होंगे। सिक्स्थ पॉइंट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। A pair of adjacent angles whose non-common arm make a single line. इस डेफिनेशन में हम बाद में आते हैं। पहले आप ये वर्ड देखो, लीनियर। लीनियर में आप देख रहे होगे लाइन वर्ड छुपा है। दैट मीन्स यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। एंगल्स बेशक यहाँ पे दो है, 120 एंड 60 डिग्री, बट अगर इनको कंबाइन करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो इस लाइन का भी यही मीनिंग है, अ पेयर ऑफ एडजस्टेड एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म मेक्स अ सिंगल लाइन। ये देखो, ये बीच में आपको दिख रही है, ये कॉमन आर्म है, बट ये वाली आर्म्स देखो आप, ये नॉन कॉमन आर्म है, बट इनको जब आप जोड़ रहे हो साथ में तो क्या बन रहा है यहाँ पे? एक स्ट्रेट एंगल, एक स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो 120 प्लस 60 इज 180 डिग्री। और यहाँ पे हम जनरलाइज कर सकते हैं, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। और एक और वर्ड आप लिख सकते हो, दैट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब आपके माइंड में आएगा कि सप्लीमेंट्री क्या होता है? तो दोज एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, वो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। आओ बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्स एंड वाई। ये फिगर आपके सामने है, आपको यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे सब कुछ आपके सामने है, प्रॉपर्टीज बस आपको दिमाग में रख के इनके आंसर्स निकालने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि y एंड 110 कौन से एंगल्स हैं? आप देखोगे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो मैंने अभी आपको पहले प्रॉपर्टी बताई, दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो हम क्या लिखेंगे हेयर? y इज इक्वल्स टू 110 डिग्रीज। इसका हम रीजन लिखेंगे, यहाँ पे रीजन क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्योंकि हमें पता है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ये इक्वल लिख दिए हमने। आपने इतना ही रीजन लिखना है, आपको माइंड में पता होना चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। देन बात करते हैं एक्स की।
अब आप देख रहे हो कि x एंड 110, ये दोनों एंगल आप देखोगे तो ये बन रही है एक स्ट्रेट लाइन। x एंड 110 फिर कौन से एंगल हुए? हाँ, आपने सही सोचा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो यहाँ लिखेंगे ऑल्सो x प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180। ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की, क्योंकि हमें पता है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, या फिर दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ से हम x फाइंड कर सकते हैं। x विल बी 180 माइनस 110, कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। ऐसे आप x को फाइंड कर सकते हो। अब कुछ MCQs है यहाँ पे, उनको डिस्कस कर लेंगे। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर इक्वल, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हो तो वो कौन से एंगल होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है और लीनियर पेयर का सम भी 180 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, if two lines intersect at a point, then vertically opposite angles are unequal, equal, complementary. So vertically opposite angles are equal. ये तो पता है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, if angle x and 71 degrees form a linear pair, find the value of x. सिंपल सा क्वेश्चन है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की बात हो रही है, तो आपको पता है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम क्या होता है ना? सो वी नो दैट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इसका क्या मीनिंग हुआ कि x प्लस 71 डिग्रीज विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। आपको यहाँ पे x फाइंड करना है, x विल बी 180 डिग्रीज माइनस 71 डिग्रीज। करिए माइनस, 180 में से जब 71 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 10 में से 1 निकाला 9, देन 7 में से 7 निकालोगे तो 0, 109। सो x विल बी 109 डिग्रीज। अब आते हैं आज के एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये आपके सामने फिगर है, यहाँ पे आपको x एंड y फाइंड करने के लिए बोला है। तो ध्यान से देखिए फिगर को, यहाँ पे कुछ लीनियर पेयर्स हैं, कुछ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हैं, बस आपको उनकी पहचान करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम देख रहे हैं यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं y एंड 80 डिग्रीज। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो क्लियरली एंगल y विल बी इक्वल्स टू 80 डिग्रीज। रीजन क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। y की वैल्यू तो हमने निकाल दी, अब बात करेंगे x की। आप देखोगे x और 40, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें तो एक एंगल फॉर्म हो रहा है जो कि इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट है। आपने देखा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे होते हैं, जैसे y और 80 है, 100 का वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल बनेगा। बट यहाँ पे इस एंगल के दो पार्ट्स हो गए, x और 40। हाफ पार्ट हमें पता है 40 डिग्री, ये तो पता है हमें, बट ये वाला पार्ट हमें नहीं पता, ये तो x है। सो कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि 100 डिग्री के साथ ये दोनों मिलके वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं 100, और ये दोनों एंगल जब कंबाइन करेंगे सो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं 100 डिग्री माइनस 40 डिग्री।
x विल बी 60 डिग्रीज। ये आ गई x की वैल्यू। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ध्यान से करना है। फिगर्स हो सकती हैं आपको कंफ्यूजिंग लगे स्टार्टिंग में, बट क्वेश्चन आपके इजी रहेंगे, ध्यान से करना है इनको। सो बच्चों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।